हाय गाइस। आज का टॉपिक है हमारा बर्न। ठीक है। तो बर्न को शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट या हम कैसे इसके आगे के लेक्चर्स को देखेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। बर्न को हम तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन या इसके टाइप, इसके कॉजेज या ये कैसा दिखता है, ये इसका क्या एक्सटेंट होता है हमारे बॉडी सरफेस पे, वो हम देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है रूल्स ऑफ बर्न, कि इसका हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, जिससे हम देखेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री है। तो हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, कि अगर हमें बर्न लगा है और फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, तो उसका क्या फर्स्ट एड होगा, क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा, क्या हम ओपीडी या आईपीडी में उसका मैनेजमेंट करेंगे, वो हम थर्ड पार्ट में उसको देखेंगे। तो ये तीन पार्ट्स में हमारा बेसिकली बर्न के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब आज का टॉपिक या आज की वीडियो हमारी इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर है। तो हम बर्न स्टार्ट करते हैं कि बर्न बेसिकली है क्या। ठीक है। तो बर्न को हम अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें, तो बर्न एक तरह का वाउंड है जो एक एक्सटर्नल एजेंट या एक्सोजीनियस एजेंट की वजह से होता है, जिससे हमारी स्किन या टिश्यूज में क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है। ये एक टाइप की उसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये किस किस टाइप से या क्या इसके कॉजेज हैं, तो एक तो थर्मल बर्न से हो जाता है, थर्मल बर्न से हो सकता है। ठीक है। जिसमें आता है ड्राई हीट, कॉन्टैक्ट हीट, फ्लेम हीट, मॉइस्ट हीट, स्मोक एंड इनहेलेशनल इंजरी। ठीक है। फिर आते हैं केमिकल बर्न्स में। केमिकल बर्न्स में एसिड या एल्कली, एसिड बेसिकली हमारा अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। एल्कली बेसिकली कोई भी एल्कली, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग एल्कली जो भी होती है, उससे जो भी हमारा बर्न होता है वो हो सकता है। अब इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी बहुत सारे होते हैं, हाई और लो वोल्टेज से। ठीक है। ये एक होता है। फिर कोल्ड बर्न्स भी होते हैं, जिसे फ्रोस्ट बाइट जो हम कहते हैं, जो बेसिकली हमारे सोल्जर्स या जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर है वहां पर ये कॉमनली देखने को मिलता है। रेडिएशन से भी बहुत सारे टाइप के बर्न्स होते हैं। और फिर एक कॉमनली बर्न होता है सन बर्न। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप के बर्न्स है जो हमने यहाँ देखे हैं। ठीक है। जो कि बर्न कॉज करते हैं। ठीक है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन पे अगर आए कि ये बेसिकली कितने टाइप्स के बर्न होते हैं। ठीक है। तो अगर परसेंटेज के बेसिस पे हम देखें, तो बर्न बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड मेजर। ठीक है। अब इसे हम कैसे देखेंगे। ठीक है। तो माइल्ड बेसिकली क्या होता है, एक पार्शियल थिकनेस बर्न होता है जो लेस देन 15% होता है एडल्ट्स में। अब ये परसेंटेज कैसे हम देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम इसके सेकंड पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे, जहां पे हम रूल ऑफ बर्न स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अगले पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली माइल्ड जो है, माइल्ड जो है वो पार्शियली थिकनेस बर्न लेस देन 15% इन एडल्ट होता है, या लेस देन 10% इन चिल्ड्रन। ठीक है। और फुल थिकनेस लेस देन 2%। ठीक है। ये होता है माइल्ड बर्न। ठीक है। अब मॉडरेट क्या होगा, जो इससे और ज्यादा बर्न होगा, तो सेकेंड डिग्री बर्न क्या होगा, 15 से 25% बर्न इन एडल्ट। ठीक है। ये उससे और ज्यादा हो गया। या 10 से 20% इन चिल्ड्रंस। अब यहाँ 10% था चिल्ड्रंस में, लेस देन 10%, और यहाँ 10 से 20% हो गया। या थर्ड डिग्री बर्न 2 to 10% बर्न। ठीक है। अब ये तो हो गया मॉडरेट। अब इससे भी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी, मेजर। मेजर में क्या होगा, सेकेंड डिग्री बर्न है जो कि 25% से ज्यादा है एडल्ट्स में, 20% से ज्यादा है चिल्ड्रंस में, या थर्ड डिग्री है 10% से ज्यादा। ठीक है। अब ये बर्न क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसमें आईज हो सकती है, आर्स हो सकते हैं, फीट हो सकती है, हैंड हो सकते हैं, और पेरिनियम हो सकते हैं। ठीक है। या इसमें ऑल इनहेलेशनल और इलेक्ट्रिकल बर्न भी मेजर की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। वो क्यों इंक्लूड होते हैं वो हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है थिकनेस के, अपनी जो स्किन इन्वॉल्व उसके थिकनेस के बेसिस पर। ठीक है।
तो ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम एक इमेज से देखें तो बेसिकली ये वो इमेज है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, ये इंजुरी जो रहेगी वो लोकलाइज रहेगी एपिडर्मिस से, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एपिडर्मिस, एपिडर्मल जो रीजन है वहां पे रेडनेस शो हो पा रही है। ठीक है, फिर जो सेकेंड डिग्री जो बर्न है उसमें जो है सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न होता है और डीप सेकेंड डिग्री बर्न होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल और डीप। सेकेंड डिग्री में या तो सुपरफिशियली जो बर्न होगा वो होगा, और या तो उसकी डीप लेयर्स में जो है डर्मिस की, वहां पे वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सुपरफिशियल में क्या होगा कि एपिडर्मिस तो पहले ही फर्स्ट डिग्री में ही डैमेज हो चुकी है, तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ पेपिलरी डर्मिस को अफेक्ट करेगा सुपरफिशियल में। ठीक है, और डीप में क्या होगा कि ये डीप डर्मिस को अफेक्ट कर देगा, जिसे हम रेटिकुलर डर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम कुछ देखें प्रेजेंटेशन तो ऐसा है। सुपरफिशियल में सुपरफिशियली बर्न है, सुपरफिशियली एरिया जो है वो अफेक्टेड है, पर डीप में क्या है, डीप रेटिकुलर जो एरियाज है डर्मिस के वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर थर्ड डिग्री बर्न देखें जिसे हम फुल थिकनेस बर्न कहते हैं, तो वो क्या होगा, फुल थिकनेस बर्न में क्या होगा, एपिडर्मिस पूरी इन्वॉल्व होगी, डर्मिस भी पूरी इन्वॉल्व होगी, और डर्मिस के सबक्यूटेनियस जो फैट है वहां तक इंजरी हमें हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है कि एपिडर्मिस फुल्ली इन्वॉल्व है, डर्मिस पूरी इन्वॉल्व है, और नीचे जो फैट की लेयर है सबक्यूटेनियस फैट, वहां तक इंजरी हमें होती है, इसे हम फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि इंजरी पूरी थ्रू आउट द स्किन हो गई है, सबक्यूटेनियस फैट हो गई है, और अंडरलाइंग जो मसल है, अंडरलाइंग मसल या बोन, उसको भी वो अफेक्ट कर चुका है वो बर्न। ठीक है, तो ये जो इंजरी होगी इसे हम फोर्थ डिग्री बर्न कहेंगे, जहां पे बोन तक इंजरी हो चुकी है। ठीक है, इन्वॉल्व क्या क्या हो चुका है, मसल और बोन तक जो इंजरी है वो हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने थिकनेस के बेसिस पे अपना बर्न का क्लासिफिकेशन देख लिया है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे फर्स्ट डिग्री बर्न में। फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारा बेसिकली जो अपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसकी वही लेयर अफेक्ट होती है, तो क्या होगा, रेड एंड स्किन होगी। ठीक है, पेन होगा। ठीक है, ओनली जो है एपिडर्मिस ही अफेक्ट हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, ब्लैंच टू टच होगा। ठीक है, अब इंटेक्ट एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मल जो बैरियर है वो ब्रेक नहीं होगा, वो अपना बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्कारिंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है फर्स्ट डिग्री बर्न के, सनबर्न है, या हमारे किचन में कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से हमें फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है। ठीक है, अब हम अगर देखें सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री बर्न इससे थोड़े और ज्यादा या और इंटेंस हमें जो सिम्टम्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पेन बढ़ जाएगा, व्हाइट टू रेड स्किन हो जाएगी, ब्लिस्टर्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ हमारा एपिडर्मिस इन्वॉल्व थी, पर इसमें जो है पेपिलरी लेयर्स ऑफ डर्मिस भी इन्वॉल्व है। ये हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल की। ठीक है, सेकेंड डिग्री में सुपरफिशियल लेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स भी इसमें अफेक्ट होगी। ठीक है, एरिथ्रोमेटलस और ब्लैंच टू टच हो जाएगा, ये ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे जो जिसमें फ्लूइड फील्ड रहेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, ये टच में बहुत पेन करेगा। ठीक है, और स्कैरिंग जो हो वो बहुत मिनिमल या नहीं होगी। ठीक है, इसमें स्कैरिंग नहीं होगी। रीएपिथलाइजेशन इसमें हो जाता है 7 to 14 डेज में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो सेकेंड डिग्री जो हमारा इंजरी जो है डीप सेकेंड डिग्री। अब डीप में क्या होगा कि इंजरी डीपर लेयर्स ऑफ डर्मिस जो लेयर है, जो रेटिकुलर जिसे हम रेटिकुलर डर्मिस कहते हैं, वहां पर वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो जो स्किन है वो पेल दिखने लगेगी, मोटल दिखने लगेगी। ठीक है, ब्लैंच टू टच ये नहीं होगी, कैपिलरी जो है वो स्लगिश हो जाएगी, अपसेंट हो जाएगी। ठीक है, पेन जो है लेस हो जाएगा क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, तो वो कुछ भी उसका सेंसेशन आपको
नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब पेनफुल अगर है तो वो पिन प्रिक पेनफुल आपको मिलेगा, मीन्स पेनफुल टू पिन प्रिक। अगर आप पिन उसको प्रिक करोगे तो जो अंदर के न्यूरॉन्स है वो जो है वो सेंसेशन ले जाएंगे। जो अपर पार्ट जो है वो इतना मतलब इंजर्ड हो चुका है कि अपर जो है वहां से सेंसेशन नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसको हील होने में बेसिकली 14 to 35 डेज आपको हील होने में लगेंगे टू रीएपिथलाइजेशन फ्रॉम हेयर फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड केराटिनोसाइट एंड इसमें जो है सीवियर स्कैरिंग भी होती है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। इसका अगर हम कुछ विजुअलाइजेशन देखें तो ऐसा दिखता है। बेसिकली जो ब्लिस्टर्स आप सुपरफिशियल लेयर में दिख रहे हैं वो यहाँ आपको शो नहीं होंगे। यहाँ आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड डिग्री की हम बात करें तो थर्ड डिग्री में जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और लेदरी हो जाएगी, ठीक है। वाइट ब्राउन या जैसे हम चारट जिसे हम कहते हैं वैसी स्किन हो जाएगी, ठीक है। सेंसेशन पूरा लॉस हो जाएगा क्योंकि स्किन पूरी तरह से जल चुकी है थर्ड डिग्री में, ठीक है। उसके स्किन का कोई भी लेयर डर्मिस और एपिडर्मिस फुल्ली इन्वॉल्व है और फैट तक यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है, ठीक है। ऑल डर्मल लेयर्स एंड टिश्यू में भी इन्वॉल्व, जिसकी वजह से जितने न्यूरॉन्स है सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी सेंसेशन हमें फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ डिग्री बर्न में। तो फोर्थ डिग्री बर्न में बेसिकली क्या होता है कि मसल या बोन तक हमारी इंजरी पहुंच जाती है बेसिकली बर्न की। तो इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है, वो पूरा जो ऑर्गन जो इन्वॉल्व है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा इंजरी हो जाती है कि वो ऑर्गन पूरा ब्लैक हो जाता है और अंदर तक मतलब मसल या बोन तक वो इंजरी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फोर्थ डिग्री बर्न, ठीक है। अब इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन के लिए, एक ये हमने बनाया है जिसे हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिग्री बर्न की हम बात करें तो इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, एपिडर्मिस, ठीक है। साइंस इसके क्या होंगे, ब्लेंच टू टच होगा, ठीक है। इरिथ्रोमेटस होगा, प्लस इसमें ब्लिस्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ब्लिस्टर्स अब्सेंट होंगे, ठीक है। सेंसेशन क्या होगा, मे बी पेनफुल हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। हीलिंग कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर है वहीं पे डैमेज है, वहीं तक डैमेज हुआ है, ज्यादा अंदर तक डैमेज नहीं हुआ है। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मल जो लेयर है वही इंजर्ड हुई है, ठीक है। हीलिंग टाइम इसमें कितना लगा, विद इन 7 डेज में आपका जो इंजरी है वो हील हो जाएगी और स्कार फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब सुपरफिशियल जो सेकंड डिग्री बर्न है उसमें देखें तो उसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है और सुपरफिशियल डर्मिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसमें जो साइंस है वो ब्लेंच टू टच तो होगा, ठीक है, पर इसमें ब्लिस्टर भी फॉर्म होंगे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर्स नहीं फॉर्म हो रहे थे, इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब ये एक्सट्रीमली पेनफुल होगा क्योंकि कुछ ही पार्ट है डर्मिस का जो इंजर्ड हुआ है, जिस वजह से न्यूरॉन जो कुछ पार्ट में अभी बचे हैं वो इंटैक्ट है, जिसकी वजह से जो सेंसेशन है वो हमें फील होगा, इसलिए एक्सट्रीमली पेनफुल होगा, ठीक है। अब ये भी जो कि डीपर पार्ट से डीपर डर्मिस में नहीं इंजरी पहुंची है तो ये भी हील हो सकता है, पर इसे डर्मिस से मतलब फर्स्ट डिग्री से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये 14 डेज में हील होगा, ठीक है। अब इसमें स्कैरिंग मॉडरेट होती है, हाइपरट्रॉफिक स्कैरिंग हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम डीप पार्शियल थिकनेस की बात करें तो उसमें एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होती है पर डीप रेटिकुलर डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैंचिंग होगी वो नहीं होगी, ब्लैंच टू टच नहीं होगा। ये पेल या व्हाइट ब्लिस्टर्स इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ये पेनफुल या तो बहुत ज्यादा होगा या तो इसमें बिल्कुल सेंसेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पेनफुल होगा या अपसेंट सेंसेशन इसमें मिलेगा। अब ये जो है, ये जो कि डीपर पार्ट्स या डीपर डर्मिस में ये अफेक्ट है या डीपर डर्मिस में ये इंजरी हुई है तो इसको हील होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस हील यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे कि कुछ कुछ केसेस में आपको सर्जरी की भी मदद लेनी पड़ सकती है। और अगर आपका मतलब बहुत क्रिटिकल केस नहीं है तो उसमें आपको हीलिंग 21 डेज या ओवर 21 डेज में आपको हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें स्कार फॉर्मेशन है हाइपरट्रॉफिक, मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कार आपको स्कैरिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम थर्ड डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न की बात करें, ठीक है, तो ये इसमें आपको एपिडर्मिस, डर्मिस
और सबक्यूटेनियस फैट भी इंजर्ड मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको व्हाइट देखने को मिल सकता है, ब्लैक देखने को मिल सकता है, ये चेरी रेड, और इसमें ब्लिस्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, सेंसेशन भी इसमें नहीं होगी क्योंकि ऑल न्यूरॉन्स आर डैमेज्ड। हीलिंग इसमें नहीं हो सकती, आपको सर्जरी की ही मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हीलिंग स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, और स्कैरिंग आपको विजिबल, बहुत क्लियरली विजिबल दिखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारा 4 डिग्री बर्न के बारे में। ठीक है, 4 डिग्री बर्न में हमारा एपिडर्मिस से लेके तो बोन तक इन्वॉल्व होती है, इतनी ज्यादा हमारी इंजरी होती है 4 डिग्री में। ठीक है, अब ये चैरेड होगा या स्केलेटनाइज्ड होगा, स्केलेटन भी क्लियरली विजिबल हो सकता है आपको। सेंसेशन इसमें भी नहीं होगा, हीलिंग कैपेसिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, हील ये हो ही नहीं सकता, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसमें बेसिकली जो ऑर्गन है जो अफेक्ट है वो बेसिकली आपको काटना ही पड़ेगा। एम्प्यूटेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। फेशियोटॉमी आप इसमें कर सकते हैं, अगर वो उसमें कुछ ब्लड कनेक्शन या ब्लड सर्कुलेशन कुछ बचा है उस पार्ट में, तो आप फेशियोटॉमी कर सकते हैं। नहीं तो एम्प्यूटेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर 4 डिग्री बर्न। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंट्रो बेसिकली बर्न का देखा है। ठीक है, अगर आपको ये बर्न की वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसका टॉपिक है रूल्स ऑफ बर्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा है माइल्ड, मॉडरेट और अपना सीवियर का, वो हमने कैसे डिवाइड किया है, ये किस ऑर्गन में कितना परसेंटेज हमारा बर्न का होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें और थैंक यू वेरी मच।